तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के मैथ का अलजेब्रा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि 15 मार्क्स का होता है। इसमें हम मैट्रिक्स टॉपिक को पहले देख लेते हैं। मैट्रिक्स टॉपिक को पहले देखेंगे। इसमें हम पहले समझते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है, तब हम आगे जाएंगे। इसमें हम देख रहे हैं ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एम एन नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ एम इज हॉरिजॉन्टल लाइन that is called row and n is vertical line that is called column is called matrix. Matrix is enclosed by big bracket and it is denoted by capital letters. यानी कि यहाँ बोला गया कि एम एन नंबर्स एक आयताकार एरे होगा जिसमें एम का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि रो एंड एन का मतलब वर्टिकल लाइन यानी कि कॉलम। इसी नंबर्स को हम मैट्रिक्स कहते हैं और इसको हम बिग ब्रैकेट से इनक्लोज यानी कि बंद करते हैं एंड इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में दिया हुआ है, कि इसको बिग ब्रैकेट से बंद है और कैपिटल लेटर से डिनोट किए हैं। इसी पूरा को हम मैट्रिक्स कहेंगे। लेकिन ये हम समझते हैं कि इसमें रो कॉलम के कैसे डिनोट करते हैं और कहाँ मतलब कैसे रो और कॉलम होता है। तो यहाँ समझाते हैं कि इसमें बिग ब्रैकेट से इंक्लूड किया है और हम समझाते हैं इसको हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे और इसको वर्टिकल लाइन यानी हॉरिजॉन्टल को रो कहेंगे और रो को हम यहाँ R1 से डिनोट किए हैं और वर्टिकल को C1 से डिनोट किए हैं। बट यहाँ इसमें तो रो 3-4 को है ना, इसमें यहाँ रो इसको भी हम रो बोलेंगे, इसको हम पूरा को भी रो बोलेंगे, इसी को भी रो बोलेंगे, इसको भी रो बोलेंगे। इसलिए हम इसको अलग अलग नंबर से डिनोट कर दिए हैं, R1, R2, R3 एंड R4। उस तरह कॉलम भी अलग अलग हैं, इसलिए इसको भी डिनोट किए हैं C1, C2, C3 एंड C4। उम्मीद है यहाँ तो समझ में आ गया एग्जाम्पल तो किसको हम रो बोलेंगे और किसको कॉलम। नहीं तो यहाँ देखिए, यहाँ पूछा गया है कि रो मेरा इसमें कितना है। रो यानी कि ये सब पूरा रो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ जितना रहेगा सबको रो बोलेंगे यानी कि नंबर यानी ब्रैकेट के अंदर जितना भी रहेगा सबको हम रो बोलेंगे। और ऐसा पूछा गया है कि रो मेरा कितना है, रो की संख्या कितनी है, यानी कि रो की संख्या इसको R1, R2, R3 एंड R4 यानी कि रो की संख्या क्या को है 4 को, इसलिए हम यहाँ 4 लिखे। और रो को हम किससे लिखे थे यानी m से, इसलिए m को भी लिख सकते हैं या तो नहीं भी लिख सकते हैं। लिखने से अच्छा होगा, ये बाद में आपको अच्छे से समझ में आएगी। और उसके बाद हमको कॉलम पूछा है। कॉलम यानी कॉलम के को C1, C2, C3 एंड C4 यानी कि 4 को, इसलिए यहाँ 4 लिखे। और कॉलम का मतलब n यानी इज इक्वल टू n हो सकता है, यानी कि n को ही हम कॉलम बोलते हैं और इज इक्वल टू n लिख देने से थोड़ी ना कुछ दिक्कत होगा। उसके बाद पूछेगा ऑर्डर। ऑर्डर इज इक्वल टू m, इसको हम मैट्रिक्स में बाय बोलते हैं, इनटू को बाय बोलते हैं, m/n यानी कि इसमें मेरा रो बाय कॉलम यानी रो के को है ना 4 को और कॉलम 4 को, इसलिए 4/4। ये उसके बाद पूछेगा एंट्रीज यानी कि इसमें कितना मेरा संख्या है वो सबको एंट्रीज करने बोलेगा। तो हम इसे तो पता कर लेंगे कि मेरा जब यहाँ रो 4 को है यानी कि ऐसे मेरा 4 को है और ऐसे 4 को है, यानी कि इन दोनों को इंटू कर देने से ही मेरा एंट्रीज आ जाएगा। इससे हमको पता चल जाएगा कितने संख्या है। इसको इंटू किए 4 × 4 इज इक्वल टू 16। उसके बाद यहाँ देखिए, अगर वहाँ समझ में नहीं आएगा तो यहाँ तो अच्छा से समझ में आ ही जाएगा। ये मेरा पूरा मैट्रिक्स है पूरा, क्योंकि
कैपिटल लेटर से डिनोट किए हैं और बिग ब्रैकेट से बंद किए हैं, इनक्लोज किए हैं। इसमें मेरा पूछा है कि रो मेरी कितनी है, रो यानी कि ऐसा ब्रैकेट के अंदर लाइन बाय लाइन हॉरिजॉन्टल, तो मेरा कितना है, ए R1 एगो, ए R2 दो गो, ए R3 तीन गो और एक R4 चार गो, यानी कि इसमें रो कितनी है ना, 4 गो, इसलिए हम रो इज इक्वल टू 4 लिखें। और रो को ही तो हम एम बोलते हैं, यानी कि रो को हम किससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, एम। और उसने पूछा है कि कॉलम के गो है, यानी कि वर्टिकल लाइन, इसमें वर्टिकल के गो ना, एक ही गो, यानी कि इनक्लोज यानी बड़े ब्रैकेट के अंदर के गो है ना, एक ही गो कॉलम है, वर्टिकल तो एक ही गो है ना, इसलिए 1 लिखे। और कॉलम को हम एन नंबर्स बोल सकते हैं, एन, इसे इज इक्वल टू एन लिख दिए। एन को ही ना कॉलम बोलते हैं, तो कॉलम को एन लिखने में क्या जाएगा। उसके बाद यहाँ पूछा है, इसमें उसी तरह पूछा है कि ए इज इक्वल टू, इसमें ए इज इक्वल टू 0 दिया है, मैट्रिक्स दिया है, क्योंकि एच बड़े बड़े कैपिटल लेटर से डिनोट किया है और बिग ब्रैकेट से क्लोज्ड है। और इसमें हमको पूछा है कि रो के गो है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन में रखे गो है ना, एक ही गो, सिर्फ 0 है ना, इसलिए हॉरिजॉन्टल लाइन के गो है ना, ए गो, इसलिए 1 लिखें। और वर्टिकल लाइन यानी कि वर्टिकल लाइन इसमें के गो है ना, एक ही गो, इसलिए 1 लिखें। और रो को हम एम बोल सकते हैं और कॉलम को एन, वही लिख दिए सिर्फ समझने के लिए। उसके बाद इसमें पूछा है और एगो, ये भी मेरा मैट्रिक्स ही है, और इसमें पूछा है कि रो कितना है, यानी कि ये जो बिग ब्रैकेट के अंदर मेरा रो कितनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन में के गो है ना, एक ही गो, सिर्फ इतना ही है ना हॉरिजॉन्टल लाइन में ऐसा, तो ये रो के गो है ना, ए गो। और कॉलम यानी कि ऐसा, इसके बीच में कॉमा नहीं हुआ, कॉमा दे दें, इसमें मेरा कॉलम क्या होगा, कॉलम यानी कि वर्टिकल लाइन में रखे गो है ना 6 गो, इसलिए यहाँ 6 लिखे हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में तो आ गया होगा। अब आगे देखिए, आप देखिए यहाँ दिया है डिस्क्राइब्ड ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि इसमें डिस्क्राइब्ड करने बोल रहा है। इसमें अच्छे से देखिए, A11 यानी कि पहले वाला को रो बोलेंगे और इसको कॉलम, यानी कि A11 यानी कि ए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, यानी A12 और इसमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, उसी तरह ये AN तक जाएगा, यानी कि हम बोले ना कि बिग ब्रैकेट के अंदर कितना भी जा सकता है अनंत तक, यहाँ n तक गया है। उसी तरह यहाँ कॉलम भी ये बिग ब्रैकेट के अंदर कितना भी जा सकता है, कितना दूर गया ना, m तक। उसी तरह इधर भी गया है m तक, और इसका ऑर्डर लिखा है m×n। अब यहाँ क्वेश्चन दिया, इस तरह क्वेश्चन में पूछेगा, ये यहाँ लिख दिया शॉर्टकट में कि A11 रहेगा। समझने के लिए इसको हम रो बोलेंगे और इसको कॉलम, समझने के लिए सिर्फ लिख दिए। अब यहाँ क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में पूछेगा कि इसमें रो की संख्या कितनी है, तो हमको तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें कितना के गो है, तो के गो है, एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो, यानी कि 4 गो है, इसलिए 4 लिखे और इक्वल टू m लिख दिए। और इसमें पूछा है कॉलम के गो है, कॉलम यानी कि वर्टिकल लाइन, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, इसलिए 5 लिखे। अब पूछा ऑर्डर, यानी कि m/n, यानी कि m/n यानी कि 4/5, 4/5। और इसमें पूछा एंट्रीज यानी कि संख्या, तो इसको दोनों को इंटू कर देने से तो आ जाएगा। एंट्रीज इंटू किया
4 × 5 = 20। अब पूछा है, अब दूसरे नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि A3 2 यानी कि पहले वाला को क्या बोलते हैं ना, रो, और दूसरे वाला को कॉलम, यानी कि थर्ड रो और 2 कॉलम, यानी कि इधर से गए थर्ड रो 1 2 3, थर्ड रो और 2 कॉलम, यहाँ 1 और 2, 1 और 2, थर्ड रो और 2 कॉलम। तो जिसमें इंटरसेप्ट करेगा, तो इंटरसेप्ट किस में किया ना, 2 में, तो इसलिए इसका आंसर 2। अब पूछा 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम, 2 रो और 3 कॉलम, 1 2 3, इधर से गए 2 रो एंड 3 कॉलम, किस में इंटरसेप्ट किया ना, 1 में, इसलिए इसका आंसर 1। इसमें आपको इस तरह दे के नहीं देखना है, हम आपको समझा दे रहे हैं, सिर्फ समझने के लिए आप मन में ले सकते हैं कि इस तरह किए तो इसका क्या होगा ना, 1। अब यहाँ देखिए, फोर्थ रो 5 कॉलम, फोर्थ रो 1 2 3 4, यानी फोर्थ रो और 5 कॉलम 1 2 3 4 5, यानी कि किस में इंटरसेप्ट करेगा, 5 में, इसलिए इसका आंसर 5। अब पूछा है 5 रो एंड 4 कॉलम। यहाँ देखिए 5 रो यानी कि 1 2 3 4, यहाँ तो 4 ही तक है, 5 है नहीं है, इसलिए यहाँ कुछ नहीं, इंटू दे दिए, मतलब कि इसमें कैंसिल कर दिए, कुछ नहीं है, ऐसा गलत हो गया। उम्मीद है यहाँ तक समझ में तो आ गया होगा। अब आगे देखिए, अब एक्सरसाइज शुरू हो रहा है। इसमें दिया है कि इफ ए इज इक्वल टू इतना दिया है, यानी कि मैट्रिक्स तो दिया है, देन राइट। अब लिखा है कि इसमें अब क्वेश्चन दिया है कि द नंबर ऑफ रोज इन ए में रो की संख्या कितनी है, रो की संख्या, रो तो अब तो समझ में आ गया होगा कि रो के गो है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन के गो है, 1 गो 2 गो 3 गो, इसलिए यहाँ रो इज इक्वल टू 3। अब दिया है द नंबर ऑफ कॉलम इन ए में कॉलम की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, कॉलम इज इक्वल टू 4। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए, इसमें ऑर्डर निकलना है, यानी कि m/n, रो को m बोलते हैं और कॉलम को n, इसलिए 3/4, m/n यानी कि 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ ऑल एंट्रीज इन ए, इसमें सबकी संख्या निकालना है, यानी कि इसको दोनों को इंटू कर देने से इसकी संख्या निकल जाएगी, इसलिए 3 × 4 = 12। अब पूछा है कि द एलिमेंट्स ऑफ A23 A31 A14 एंड A33 A22 ऑफ ए, इसमें इस सब का एलिमेंट्स निकालना है। A23 यानी 2 रो 3 कॉलम, 2 रो फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, फर्स्ट रो सेकंड रो, और 3 कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड रो और 3, सेकंड रो और 3 कॉलम, यानी कि क्या मिलाना 8, इसलिए इसका आंसर 8। अब A31 यानी कि 3 रो 1 कॉलम, 3 रो फर्स्ट सेकंड थर्ड और 1 कॉलम, यानी 2 रो 2। अब पूछा है 1 4 यानी कि फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम, 1 2 3 4, यानी कि 1, यहाँ 1 लिखे। अब दिया है 3 रो 3 कॉलम, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 रो और 3 कॉलम, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, यानी कि 4, इसलिए 4 लिखे। अब पूछा है 2 रो 2 कॉलम, 2 रो फर्स्ट सेकंड, यानी 2 रो हो गया, और 2 कॉलम फर्स्ट और सेकंड, यानी 0, इसलिए इसका आंसर 0। अब पूछा है राइट द
राइट द ऑर्डर ऑफ ईच, यानी कि प्रत्येक का ऑर्डर निकालना है अब द फॉलोइंग मैट्रिक्स की मदद से, यानी कि इसका ऑर्डर निकालना है, यानी कि m/n, यानी कि इसमें पहले हमको जानना होगा कि इसमें मेरा रो कितनी है और कॉलम कितनी है। तो पहले हम जानते हैं कि ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होता है, इसमें समझा दे रहे हैं। ऑर्डर इज इक्वल टू m/n, यानी m मतलब रो और n मतलब कॉलम, यानी इसमें रो के गो है, रो एगो दो गो, इसलिए 2 बाय कॉलम के गो एगो दो गो तीन गो चार गो, इसलिए यहाँ 2/4 यानी होगा 2/4। अब इसमें पूछा है, इसमें देखिए इसमें सेम वही यहाँ ऑर्डर लिखे हैं, इसमें सिर्फ समझना है और समझ के यहाँ लिख देना है। यहाँ एक बार यहाँ समझ जाएंगे ना तो अपने आप बना लेंगे। यहाँ देखिए इसमें मेरा रो के गो है m, इसका मतलब इसका m/n होता है। इसमें मेरा रो का मतलब m इज इक्वल एक का मतलब रो के गो एगो दो गो तीन गो, रो 3 और कॉलम के गो एगो दो गो, यानी कि यहाँ 2 गो दे दिए, बस हो गया। उम्मीद है ये वाला भी तो समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, उसी तरह इसका निकालना है, उसी तरह इसका निकालना है और उसी तरह इसका भी निकालना है। इसमें ऑर्डर निकालना है, जो ऑर्डर यानी कि m/n, m का मतलब रो और n का मतलब कॉलम। रो इसमें रो 1 को एगो है और कॉलम 1 2 3 4 गो, एकदम सिंपल है, थोड़ा सा समझेंगे ना। उसी तरह इसमें भी, इसमें रो के गो है ना 1 गो और कॉलम 2 गो। इसमें देखिए इसमें रो एगो दो गो तीन गो है, 3 गो रो और वो एगो कॉलम। इसमें एगो रो एगो कॉलम, क्योंकि सिर्फ 6 है इसलिए 1 रो 1 कॉलम, बस। अब देखिए ये वाला, इफ अ मैट्रिक्स, अगर एक मैट्रिक्स हैज एलिमेंट्स, उसका एलिमेंट्स 18 है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, यानी कि इसमें बोला है कि अगर एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट्स 18 है, यानी कि उसका एंट्रीज 18 है, दैट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, यानी कि ऑर्डर्स क्या क्या संभव हो सकता है, इट्स कैन हैव, यानी कि इसमें क्या क्या संभव हो सकता है 18 एलिमेंट्स आने का, एंट्रीज आने का, यानी कि m/n। तो इसमें किस तरह हो सकता है, किस तरह से, तो देखिए एंट्री निकालने के लिए m/n होता है, यानी कि उसको इंटू कर देते थे। तो एगो मैट्रिक्स है, रुकिए हम इसको समझाते हैं थोड़ा। देखिए एगो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है, इसमें हमको 18 को एलिमेंट्स है, यानी कि एंट्रीज 18 को एंट्रीज इक्वल टू 18 को है। और ये किस तरह से हो सकता है, या तो इस तरह से भी हो सकता है कि इसमें सिर्फ रो 18 को हो सकता है, 2 3 ऐसा कर करके 18 तक जा सकता है, या तो इसमें कॉलम 18 को हो सकता है, कॉलम 1 2 3 ऐसा कर करके 18 तक, या तो इसमें रो 2 को हो सकता है, रो 2 को हो सकता है, वो 1 या 2, और कॉलम मेरा 9 को हो सकता है, यहाँ कर करके 9 को तक जा सकता है।
9 तक जा सकता है, इसमें दोनों को मिला 9 को जा सकता है। या तो मेरा रो 9 को जा सकता है और कॉलम 2 को। उसी तरह मतलब कि जिस से 18 आ सकता है इंटू करके, या तो रो 3 को और कॉलम 6 को हो सकता है, या तो 6 रो हो और 3 को कॉलम हो सकता है, क्योंकि ये किससे किससे गुणज होगा, 18 किसके किसके साथ गुणज होगा और कितना कितना से। या तो 1 से हो सकता है और 2 से और 3 से 4 से नहीं 6 से और 9 से और 10 से नहीं 11 12 इससे नहीं जाएगा और 18 खुद से। तो क्या क्या हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है, ये रो हो सकता है, ये कॉलम, या तो नहीं तो ये कॉलम या रो ये रो, और या तो इस ऐसे हो सकता है 2 और 9, या तो 2 को रो हो सकता है और 9 को कॉलम, या तो नहीं तो 9 को रो और 2 को कॉलम, या नहीं तो ऐसे हो सकता है। ये लास्ट या तो 3 को रो या और 6 को कॉलम, नहीं तो 6 को रो और 3 को कॉलम। इतना ही तो पॉसिबल है, इससे कुछ पॉसिबल हो सकता है। तो इसी को लिखने बोल रहा है कि क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। तो इसी को लिखिए कि या तो एक रो बाय 18 यानी कि एक रो और 8 को कॉलम, या तो नहीं तो 2 को रो और 9 को कॉलम, नहीं तो 3 को रो और 6 को कॉलम। इसी तरह यही को लिखें 6 को रो और 6 को कॉलम 3 को कॉलम। इसी तरह लिखें और एक पूछा है इस तरह से कि फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 7 एलिमेंट्स, यानी कि 7 एलिमेंट्स का क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। सॉरी, इसमें एंट्रीज नहीं पूछा है, इसमें ऑर्डर्स ही पूछा है कि क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। इसमें इंटू नहीं करना है, मतलब कि ऑर्डर्स यानी m इंटू n, यानी कि सिर्फ ऑर्डर को लिखना है, इसमें क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं। उसी तरह इसमें पूछा है इसका ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो 7 का गुणज क्या क्या हो सकता है, 7 का गुणज या तो 7 से या तो खुद से, एगो 1 से और एगो खुद से, यानी कि एगो रो या तो 7 को कॉलम, या तो 7 को रो या एगो कॉलम। अब यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर कंस्ट्रक्ट ए 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिव बाय 2ij। इसमें जो इसमें जो रहता था ना 1 2 1 1, यानी कि आई रो और जे कॉलम इज इक्वल टू 2i माइनस जे, यानी कि इस तरह से निकालना है। 3 इंटू 2 मैट्रिक्स है 3/2, यानी कि इसमें दिया है ए इज इक्वल टू 3/2, यानी कि 3 को रो और 2 को कॉलम। तो ए इज इक्वल टू 3 को रो A1 1 और 2 को कॉलम, यानी A1 2 A2 1 A2 2 A3 1 A3 2। इसमें देखिए इसमें क्या को ना 3 को रो, तो ये मेरा R1 यानी एक रो, ये मेरा दूसरा रो और ये मेरा तीसरा रो, और ये मेरा फर्स्ट कॉलम और ये मेरा सेकंड कॉलम। तो मेरा वही सब तो निकालने बोल रहा है ना कि 3 को रो और 2 को कॉलम। और उसके बाद देखिए अब क्या निकालने बोल रहा है। अब क्या बोल रहा है, ऐसा लिखें ए इज इक्वल टू लेट मान के, तो इसमें 3 को रो और 2 को कॉलम ऑर्डर को लिख दिए। इसी तरह अब इसमें दिया हुआ है कि ai j इज इक्वल टू 2i माइनस जे, यानी कि ये सब निकालने बोल रहा है। ai j इज इक्वल टू 2i माइनस जे, यानी कि इसकी जगह
इसकी जगह ए को एलिमेंट्स को लेंगे, ये जिस तरह यहाँ दिया हुआ है, जिस तरह हम निकाले हैं कि A11 यानी कि A11 यानी कि आई की जगह 1 रखेंगे और जे की जगह फिर 1, यानी कि 2 इंटू आई की जगह एक बार 1 रखेंगे, फिर जे की जगह भी एक बार 1 रखेंगे, 2 इंटू आई की जगह 1 रखें माइनस जे की जगह भी 1 रखें, 2 इंटू 1 माइनस 1 इक्वल टू 1 ही होगा, यानी इसको इंटू करेंगे तो 2 होगा और इसको 1 से घटाएंगे तो 1 ही आएगा। उसी तरह सबको एक बार रख के देखें, एक बार A11 को, फिर एक बार A12 को, फिर एक बार A21 को, एक बार A22 को, फिर एक बार A31 को, एक बार A32 को, सबको एक बार इसको रख के देखें, जो दिया हुआ है उसको सबको एक बार रख के देखें। सबको रखें जैसे A11, A12, A21, A22, A31, A32 और सबको निकालें। उसी तरह इसको आई की जगह रखें और उसको जे की जगह, ये तो आपको पता ही है। और उसके बाद यहाँ लिख दिए A11 यानी कि अब यहाँ देखें A11 और A11 मेरा कहाँ निकला ना 1, A12 मेरा 0 निकला, A21 मेरा 21 क्या निकला A21 3 निकला, और A22 क्या निकला ना 2, A31 5 और A32 4। उसी को हम लिखें एनहांस करके, क्योंकि यही हमको निकालना है कि इससे क्या एलिमेंट्स निकलेगा। तो इस यही सब निकला 1 0 3 2 5 4। उसी तरह यहाँ फिर से निकालने बोल रहा है construct 4 by 3 matrix whose elements are given by I j इक्वल टू I by j। इसमें हमको सिर्फ इसमें चेंज कर दिया ऑर्डर्स को दिया है A4 by 3। उसी तरह हम ले लिए A11 यानी कि 4 को रो लेने बोल रहा हो, 3 को कॉलम, 4 को रो लिए A11 A12 A13, फिर लिए A21 22 23 31 32 33 41 42 44 और इसका ऑर्डर 4 by 3 होगा। इसी तरह यहाँ क्या दिया हुआ है ना आई जे को लिखें और सबको एक बार कर दें, सब गिवन दैट करके आई की जगह लिखें 1, फिर जे की जगह 1। उसी तरह सबको निकाले A11 तो 1 कट जाएगा, A1/2 A1/3 A2/1। अब यहाँ देखिए सबका निकालें, अब उसी की जगह बैठा के देखें। जिस तरह दिया हुआ था A11 जहाँ था उसकी जगह 1 बैठाएँ, A12 जहाँ था उसकी जगह 1/2 बैठाएँ, और A1/3 जहाँ 13 था वहाँ 1/3 लिखें, A21 था वहाँ 2 लिखें। उसी तरह सबको बैठा दिए और एक नया मैट्रिक्स तैयार किए। उसी तरह ये सबको भी निकालने बोल रहा है। उम्मीद है आपको ये सब समझ में तो आ रहा होगा। कंस्ट्रक्ट अ 2/3 मैट्रिक्स विच एलिमेंट्स आर, जो गिवन दैट दिया हुआ है फिर से हमको लेट करके एक मैट्रिक्स मान लेना होगा। मानने के लिए इसी तरह का होता है ये A11 A12 A21 A22, इसी तरह मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जिसमें मेरा ऑर्डर्स दिया हुआ है उसको हमको मैट्रिक्स मान के उसका एलिमेंट्स को निकालना ही होगा। इसी तरह मान के फिर से निकाले, वो आई की जगह 1 बैठाएँ और जे की जगह 1, A11 का निकाल रहे हैं इसलिए आई की जगह 1 बैठाएंगे और जे की जगह 1। इस तरह निकालें 1 + 2 × 1 तो इसका भी 2 होगा, 2 + 1 3 होगा बाई 2, यानी कि इसका होल स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर 9 होता है और 2 बटा में है इसलिए बटा में लिख दें
इसी तरह 2 से इंटू किए तो 4 + 1 5 होगा, इसका 25/2। उसी तरह सब कमांड बैठा दिए, यहाँ सब कमांड बैठा दिए। लगभग क्वेश्चन सब तो एक ही है, ये तो आपसे बन जाना चाहिए। फिर भी एक बार बता देते हैं। इसी तरह सेम है, 7 और 8 एकदम सेम है, बना लेंगे। आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास देखेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गई होगी, और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है और हमको जानना है कि मेरा पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा।